सकते हैं, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। राइटिंग गंदी है लेकिन कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। मेनली इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं, बट आप ये ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो आप जनरल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सोशल चेंज से रिलेटेड ऐसे कुछ रुकावट हैं, कुछ बाधाएं हैं जो सोशल चेंज को होने नहीं देती है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोशल चेंज क्या होता है। आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं किस तरीके से आपको सोशल चेंज को डिफाइन करना और लिखना है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, राइट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, तो आप सबसे पहले वहाँ पे सोशल चेंज डिफाइन करेंगे। उसके बाद में आप कॉन्स्टेंट्स को एक एक करके डिफाइन करेंगे, जिससे कि आपका अगर 16 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का या 8 नंबर का, जितना भी होता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने हेडिंग्स को डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे मेनली देखेंगे कॉन्स्टेंट्स को, बट आपको पता होनी चाहिए सोशल चेंज क्या होता है। किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर या फंक्शन में पास्ट से लेके प्रेजेंट में अगर उसकी सिचुएशन में जो हमें चेंज देखने को मिलता है, वही हमारा सोशल चेंज होता है। तो सोशल चेंज, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छी सड़कें वगैरह नहीं होती थी, बट आज के ज़माने में आप देखें तो नेशनल हाईवेज वगैरह कितने सारे बन चुके हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से इंडिया में सोशल चेंज हुआ है। तो आप इस तरीके से सोशल चेंज को डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको और भी अच्छी तरीके से चैनल पे चेक कर सकते हैं किस तरीके से आप सोशल चेंज को डिफाइन करेंगे। अब कोई भी एक इंडिया है, मतलब कोई भी एक कंट्री है, या फिर हमारी इंडिया की ही बात कर लें, तो इंडिया में अगर सोशल चेंज हो रहा है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सोशल चेंज नहीं होने देंगी, यानी कि उसमें रुकावट पैदा करेंगी या बाधाओं का काम करेंगी। तो हम देख लेते हैं एक एक करके हेडिंग वाइज। सबसे पहले आपको डिफाइन करना कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से रुकावटें आती हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। आप उसको इसी तरीके से देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं, उनके ट्रेडिशनल एटीट्यूड होता है कि हम परंपरागत रूप से ही चलेंगे, हम कोई नया चेंज नहीं लाना चाहते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने पूर्वजों की बातों को नहीं तोड़ना चाहते हैं, जैसे कि लव मैरिज आजकल इंडिया में आप देख सकते हैं, वो भी सोशल चेंज का एक उदाहरण है। बट कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनके पूर्वज के अनुसार क्या होता है कि हमारे जो शादियां हैं वो अपनी ही कास्ट में होनी चाहिए, साथ ही साथ कास्ट के साथ में सब कैटेगरी, गोत्र और पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक सोशल चेंज में रुकावट पैदा करती हैं। इनके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और उसके बाद में अब हम देख लेते हैं कि मेन कॉन्स्टेंट्स है क्या क्या। ये तो एक तरीका हो गया था कि क्यों कॉन्स्टेंट्स होते हैं। यहाँ पे ऊपर आपने देखा कि ये कॉन्स्टेंट्स क्यों हमें देखने को मिलते हैं, उनका वजह क्या है, रीजन क्या है। इसके बाद में हेडिंग्स, जैसे कि आप जानते हैं मेन कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि सोशल चेंज नहीं होने देते एक सोसाइटी में। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कास्ट। कास्ट बेस्ड क्या होता है, कास्ट जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी कास्ट जो है इंडिया में, आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये जो कास्ट बेस है, कि दलित लोग जो थे, जिनको कहा जाता है हरिजन के नाम से जाना जाता था, तो उनको भी जो ऊपर हायर कास्ट के लोग होते थे उनको दबाने की कोशिश करते थे। कि BR अम्बेडकर जी का, जैसे कि आप एग्जाम्पल जानते हैं कि उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, और उनको जो दलित होते थे उनसे कुओं से पानी नहीं ले सकते हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये सब कास्ट बेस्ड क्या होते हैं, सोशल चेंज के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बाधाएं होती हैं। कि एक जो दलित कास्ट है या फिर जो छोटी कास्ट के लोग हैं, वो लोग हायर कास्ट के बराबरी ना कर सके, उनके बराबर सोशल चेंज में पार्टिसिपेट ना कर सके। ये एक सबसे बड़ा हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद में सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है एथनिसिटी या रेसिज्म। जैसे कि आप जानते हैं एथनिसिटी का मीन्स आप रेसिज्म से समझ सकते हैं कि एक ही टाइप के लोग जो होते हैं वो अपने ही आप को सुपीरियर मानना चाहते हैं। यानी कि अगर एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही कैटेगरी के हैं, या कैटेगरी ना कह के हम कहेंगे एक ही रेस के हैं, एक ही तरीके से उनका अपीयरेंस हो सकता है, उनके कार्य करने की क्षमता या फिर कार्य करने का तरीका हो सकता है, तो वो लोग अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानेंगे। और अगर एक दो लोग ऐसे हैं जो थोड़े से उनसे अलग है, उनसे डिफरेंट है, तो उनको वो क्या करेंगे कि वो आगे ना बढ़ पाए, इन्हीं लोग की सुपीरियरिटी समाज में रहे, बाकी ये लोग ऊपर ना तरक्की कर सके, इनके बराबरी में ना पहुंच पाए। तो ये भी एक एथनिसिटी हमारा आ जाता है, जिसको आप डेस्क्रिप्टिव वे में देख सकते हैं। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। राइटिंग गंदी है लेकिन कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि एथनिसिटी या रेसिज्म का एक एग्जांपल हो जाता है कि वाइट पीपल जो होते हैं वो ब्लैक वंस को अपने से ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह या अफ्रीका में ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अफ्रीकन्स को थोड़ा सा बाकी कंट्रीज़ के लोग थोड़ा सा इन्फीरियर मानते हैं, कि वो लोग ज़्यादा सुपीरियर नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, सोशल चेंज का एक कॉन्स्टेंट है। उसके बाद में हमारा आ जाता है क्लास।
क्लास जैसे कि आप जानते हैं क्लास और कास्ट में डिफरेंट क्या होता है कि क्लास किसी भी चीज़ पे बेस्ड हो सकती है। कास्ट में आपने देखा था कि उसमें बेसिकली आप कैटेगरी वाइज बात करेंगे, बट क्लास का मीन्स हो जाता है कि अब ये क्लास किसी भी चीज़ पे बेस्ड हो सकती है। आपकी रिच लोग हो सकते हैं तो उनकी हायर क्लास हो जाएगी, पुअर्स जो होते हैं उनकी लोअर क्लास उनको कंसिडर किया जा सकता है। तो क्लास का मेन मोटो ये है, मतलब मेन मतलब ये है कि आप इस तरीके के पीपल्स का ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर सोशल स्टेटस या पोजीशन अपनी कार्य के अनुसार एक समाज में रखते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, वो लोग एक क्लास के लोग हैं। तो अब ये क्लास 3 तरीके की हो सकती है, एक तो हायर या आप कह सकते हैं अपर क्लास, वो आपको देखने को मिल जाएंगी नोट्स में ही। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अपर क्लास, और आप देख सकते हैं अपर क्लास के बाद में आ जाती है मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो अपर क्लास ज़्यादातर क्या होती है, डोमिनेंट होती है। ये लोग डोमिनेंट होते हैं, अपना ही एक तरीके से बोलबाला मचाए रखते हैं पूरे समाज में। और जो लोअर क्लास के लोग हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि हम भी थोड़ा तरक्की करके ऊपर हों। तो ये क्या हो जाती है, क्लास के अकॉर्डिंग भी कुछ एक बाधाएं आ जाती हैं कि लोअर क्लास के लोग हायर क्लास में नहीं पहुंच पाते हैं या फिर उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट है या बाधा है वो आ जाती है लैंग्वेज बेस्ड। तो लैंग्वेज की वजह से भी कुछ सोशल चेंज नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक, हम इंडिया की अगर बात कर लें, तो अगर साउथ इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं, हम थोड़ा इस तरीके से बना लेते हैं कि साउथ इंडिया अगर है हमारा, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी। अगर यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया है उसकी लैंग्वेजेस अलग होंगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर कोई इंसान यहाँ से जाके इधर के मतलब कि साउथ इंडिया वाला इंसान अगर नॉर्थ इंडिया में जाके वहाँ का कल्चर अपनाना चाहे या वहाँ से कुछ नई चीज़ें सीखना चाहे, वहाँ जाके बिजनेस करना चाहे, तो लैंग्वेज की वजह से क्या होगा कि हो सकता है वो उतना बेटर परफॉर्म ना कर सके। यहाँ पे अगर कोई पुअर है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई पुअर है, वो यहाँ जाके बढ़िया बिजनेस कर सकता है। आप उसको इधर कंट्री के नॉर्थ साइड से ऑफर आया है, तो वो लैंग्वेज की वजह से हो सकता है वहाँ ना जा पाए। इस तरीके से आप लैंग्वेज के बारे में डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिया में कितनी टोटल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 22 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट की गई हैं, जिनको हम फॉर्मली लैंग्वेज कह सकते हैं, वो 9th शेड्यूल में पाई जाती है। ये कई सारी चीज़ें आप लैंग्वेज में लिख देंगे। साथ ही साथ ये बता दें किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो एक सोशल कॉन्स्टेंट के रूप में काम करती है। अब जो नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टेंट है वो आ जाता है रिलीजन। जैसे कि आप जानते हैं करंट इश्यूज में भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी रिलीजन बेस्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये भी एक सोशल चेंज में रुकावट है कि अगर एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन से कंपटीशन करने लग जाते हैं, समाज की तरक्की भूल के वो अपने अपने रिलीजन को ही इतना सुपीरियर दिखाने लगते हैं कि मेन मोटो क्या है समाज का भला कैसे हो, वो इतना भी भूल जाते हैं कि किस तरीके से हमें, मेरी मेन ड्यूटी क्या है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, पूरे देश को आगे बढ़ाना, हमारे सामाजिक एकता लाना। लेकिन रिलीजन की वजह से क्या है, वो एक ही काम में उलझे रह जाते हैं, जिस वजह से सोशल चेंज नहीं हो पाता है। इस तरीके से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिलीजन के डेफिनेशन ऑगबर्न के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको हेडिंग वाइज लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद में आप एक और फैक्टर ले सकते हैं जो कि आपका आ जाएगा। अभी आपने देखा था रिलीजन, और दूसरा आ सकता है आपका रीजन। रीजन का मीन्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि साउथ इंडिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये साउथ इंडिया का जो एक रीजन अलग पड़ जाता है, ईस्ट का अलग और नॉर्थ का अलग। तो एक रीजन की वजह से दूसरी रीजन में भी जाने से क्या होता है कि सोशल कांस्टेंट हमने देखने को मिल सकता है कि एक रीजन के लोग अपने आप को एकता ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर दूसरे रीजन को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हैं, जिस वजह से पूरी इंटीग्रिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे इंडिया में ऐसे राज्य हैं, ऐसे स्टेट हैं जो रीजन वाइज लैंग्वेज बेस्ड, रीजन वाइज क्या बने हैं, वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हैं। तो उनका भी एक रोल हो जाएगा कि वो अपनी अपनी लैंग्वेज को सब लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, और पूरी एक देश के बारे में ना सोच के अपने अपने पर्टिकुलर रीजन या फिर पर्टिकुलर अपनी लैंग्वेज को आगे रखने के बारे में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो ये भी हमारे सोशल चेंज में एक बाधा बन जाएगा। होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नोट्स आपको मिल जाएंगे SP फॉर गवर्नमेंट जॉब, SP फॉर गवर्नमेंट जॉब। आप इसको टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको इसके सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियोस। तो थैंक्स।